जय श्री कृष्णा। गीता पढ़ने से मनोवृत्ति में मैंने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया। हृदय में प्रसन्नता और प्रफुल्लता सी बनी रहती है। ऐसा लगता है कि अब कुछ और शुभ होने वाला है और वास्तव में ईश्वरीय कृपा से शुभ होता भी है। गीता पढ़ने का एक व्यक्तिगत लाभ जो मुझे लगा वो ये कि भाषा में सुधार और अभिव्यक्ति में गरिमा गीता पढ़ने के बाद आई है। इससे आत्मविश्वास में मेरे आत्मविश्वास में भी अतिशय वृद्धि का अनुभव हुआ है। भगवान ने कर्मयोगी और सन्यासी में जो एकात्म स्थापित किया है, वो अद्वितीय है और कल्पनातीत है। एक सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता और दूसरा कुछ भी नहीं करते हुए सब कुछ करता है। ये एक ऐसी कल्पना है जिसमें भगवान ने बता दिया कि आपको ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जाने के लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। इस आप कर्मयोग का अनुसरण करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे तो इस सिद्धांत ने एक महती प्रेरणा दी है कि अपने कार्य को ईश्वर का कार्य समझ कर करें और जब आप कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपकी कुशलता में भी वृद्धि होती है। साथ ही भगवान ने 16वें अध्याय में जो दैवीय संपदा और आसुरी संपदा के गुणों का वर्णन किया है और स्वामी जी ने जिस प्रकार उसकी व्याख्या की है, उसको पढ़ के इतना आनंद आता है कि पूछे मत। स्वामी जी ने भी पूरी व्याख्या में इतने सूक्ष्मतर स्तर पर जाकर की है और इतनी परिमार्जित भाषा में की है कि उसको पढ़ के हृदय आनंदित हो जाता है और साथ ही अपना आत्मविश्लेषण करने का भी ये एक अवसर मिलता है कि हम अगर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे चले हैं तो वहाँ तक कहाँ पहुँचे हैं, हम किस स्तर तक हम वहाँ पहुँचे हैं। गीता का मैं मानता हूँ कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। और एक जो मुख्य बात मैं और कहना चाहूँगा वो ये कि गीता एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव उपस्थित रहती है। जब भी हमें कोई कठिनाई लगती है तो गीता का संदर्भ लेते हैं और उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई हमें उसका कठिनाई का उत्तर मिल जाता है, अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो गीता सदैव साथ रखने से सदैव ही आनंद आता है और सदैव ही हम कोई न कोई उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।